नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। देखिए, मेरे इस चैनल में आज से उत्तराखंड की शुरुआत हो चुकी है और निरंतर आपको उत्तराखंड और हिंदी संबंधी मैं पूरी जानकारियाँ दूंगा। आप चैनल पर बने रहिएगा और जो चैनल पर नए आए व्यक्ति हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, मैं आज आपको उत्तराखंड यानी कि जो नॉर्मली हमारा नक्शा है उसके आधार पर हमें कितने प्रश्न याद रहने चाहिए, इन सभी बातों को बताऊंगा। और ये देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी और देखिए बेसिकली विद्यालय शिक्षा वालों के लिए भी, यानी कि जो आपका 1 से लेकर 12 या फिर उसके बाद CLG कुछ भी कर रहे हों, और या फिर कोई एक सामान्य व्यक्ति जो पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है जिसका, यानी कि पढ़ाई जो नहीं करते हैं, उनके लिए भी एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को सामने रखते हुए ये जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अगल बगल के लोग हैं या फिर रिश्तेदारी के दूर के लोग हैं, उन सभी को इसके बारे में पूछोगे तो आप वो भी कहेंगे हाँ यार, इन्होंने भी कुछ पढ़ा है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अपने उत्तराखंड के नक्शे की ओर को। देखिए, राज्य सर्वप्रथम बात करते हैं माने कि राज्य के मांग की। तो राज्य की मांग हमारे श्रीदेव सुमन जी ने 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ बनाया और गणदेश सेवा संघ इसी से हमारे उत्तराखंड का आगाज होता है। यानी कि सर्वप्रथम जो हमारा उत्तराखंड की मांग करी थी वो श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ के रूप में की थी। देखिए, अगली बात आती, ये हमारा नक्शा है और नक्शे के आधार पर देखिए मैं पहला टॉपिक आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी कह दीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड की लंबाई देखिए यहाँ पे, यानी कि आपका देहरादून से स्टार्ट हो गए पिथौरागढ़ तक का जो आपकी लंबाई होती है वो 358 किलोमीटर है। और उसके बाद बात आती है चौड़ाई की, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ऊपर वाला आपका उत्तरकाशी का बिंदु से लेके नीचे US नगर के बिंदु तक का 320, यानी कि 358 आपका उत्तराखंड की लंबाई है और 320 आपकी चौड़ाई है। तो लगभग देखिए सेम सा है। इसीलिए उत्तराखंड का जो आकार है वो आपका आयताकार होता है। आयताकार मीन्स खेत, क्योंकि इसकी एक भुजा, एक बात करें तो चौड़ाई जो है वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए इसे आयताकार कहेंगे। अब लंबाई को देखिए, लंबाई छोड़ने के बाद अब हम बात करते हैं यानी कि उत्तराखंड के पूरे भाग के क्षेत्रफल की। देखिए, क्षेत्रफल हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 53,483 वर्ग मीटर, इतना हमारे राज्य का देखिए क्षेत्रफल है। और देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का कौन सा 19वां स्थान है। 19वां स्थान देखिए पहले था, लेकिन अब जैसे ही जम्मू कश्मीर अब देखिए केंद्र प्रदेशों में आ चुका है, तो उसी क्रम में देखिए अब हमारे यहाँ का फिर से 18वां स्थान क्षेत्रफल में हो चुका है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अब दोस्तों, यानी कि राज्य कितने देशों से घिरा हुआ है, यानी कि कितने देशों की सीमा इसमें लगती है और उनकी पूरी लंबाई कितनी है। तो देशों की हम बात करें, देश तो नेपाल और पहला नेपाल और दूसरा चीन, ये दो देशों की सीमा हमारे उत्तराखंड राज्य को स्पर्श करती है। नेपाल की बात करें हम तो 275 किलोमीटर, और इन 275 के अंतर्गत देखिए आपका US नगर उसके ऊपर सीधे पिथौरागढ़, और फिर उसके बाद आपका
सॉरी दूसरा नाम आपका चंपावत आएगा, चंपावत यानी कि यूएस नगर आपका ये एरिया, और उसके बाद चंपावत, फिर उसके बाद पिथौरागढ़। 3 जनपदें किससे नेपाल को स्पर्श करते हैं और इनकी लंबाई कितने किलोमीटर में फैले हैं ये 275। दूसरी बात आती है चीन की, तो चीन हमसे देखिए जो चीन की सीमा है वो 350 किलोमीटर लगती है। देखिए चीन सीमा आपकी बात करें तो यहाँ से यानी कि इस बिंदु तक का चीन है, तो ये जो लंबाई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपका 350 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ कौमा चमोली और तीसरा उत्तरकाशी। ये देखिए 3 जनपद हैं चीन से लगे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमारा 625 किलोमीटर होती है। और अगर इन्हीं जनपदों में से बात करें कि सर्वाधिक किस जनपद की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, तो पिथौरागढ़ दोनों का आंसर रहता है, यानी कि पिथौरागढ़ चीन को भी सर्वाधिक स्पर्श करता है और नेपाल को भी, और 2 देशों को छूने वाला एकमात्र हमारा जनपद कौन सा है, पिथौरागढ़। अगली देखिए हम बात करेंगे अब राज्यों की, यानी कि उत्तराखंड राज्य कितने राज्यों की सीमा इस पर लगी हुई है। तो 2 राज्य देखिए एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश की सीमा, जो आपका उत्तरकाशी और दूसरा आपका देहरादून से लगी हुई है। ये लंबाई लगभग आपका देखिए 375 समथिंग, सॉरी 315, लगभग 315 किलोमीटर आपकी ये लंबाई है, यानी कि जो हिमाचल लगा हुआ है इस बिंदु से लेके तो आपका याले बिंदु तक का, यहाँ इस बिंदु तक, तो ये जो लंबाई आपका है वो लगभग 315 किलोमीटर है। दूसरे राज्य की बात करें यानी कि 2 राज्यों से स्पर्श करता है उत्तराखंड, दूसरा यूपी आपका देहरादून हरिद्वार पौड़ी, उसके बाद नैनीताल, और फिर उसके बाद आपका यूएस नगर। इन जनपदों से देखिए, इन 5 जनपदों से यूपी लगा हुआ है, यानी कि 5 जनपदों की सीमाओं को यूपी छूता है। और जो ये लगभग यानी कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का जो आपकी लंबाई वो कहा जाता है कि लगभग 492 किलोमीटर है करके। तो ये हमारी क्या है, राज्य सीमाओं की लंबाई, यानी कि यूपी लगभग 492 किलोमीटर। आप इस बिंदु से बात करो तो यूएस नगर के बाद नैनीताल के बाद पौड़ी के बाद देहरादून के बाद हरिद्वार के बाद देहरादून। तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का लगभग आपका 492 किलोमीटर की लंबाई कही जाती है। अगली हम बात करेंगे, देखिए अगली देखिए जो बात है यानी कि कौन सा जनपद किस सन में बना। तो सबसे पहले बात करें तो देहरादून आपका बना था 1817 ईस्वी में। फिर उसके बाद पौड़ी 1840 में। फिर उसके बाद अल्मोड़ा आपका 1891। नैनीताल दोनों साथ बने थे, नैनीताल भी 1891। फिर उसके बाद टिहरी, देखिए टिहरी गढ़वाल आपका 1949 ईस्वी में बना। फिर उसके बाद उत्तरकाशी के साथ चमोली और पिथौरागढ़, 3 जो महाजनपद यानी कि बड़े जो जनपद अभी हैं, इन तीनों का जो सन था वो आपका 24 फरवरी, इसकी डेट भी आती देखिए
1960। तीन के तीन सेम डेट और सेम ईयर में बने थे। उसके बाद बात करें हमारा हरिद्वार। हरिद्वार देखिए 1988 में बना। और अगली बात करें हम हरिद्वार के बाद यूएस नगर। यूएस नगर की स्थापना देखिए 1995 में यूएस नगर की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए ये जनपद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जनपदों का काल ये है। 11वां जो जनपद था हमारा चमोली। देखिए चमोली जनपद 1997। बागेश्वर भी 1997 में। उसके बाद आपका बात आती है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जनपद भी कब 1997 में हमारे 3 जनपद बने थे। और देखिए 1960 में भी हमारे 3 जनपद बने थे। तो ये हमारा जनपद क्रम यानी कि इनके सन सहित इस प्रकार याद रखिए कि आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाए। जैसे आपका पहला जनपद आपका क्या था देहरादून 1817। दूसरा अगर हम बात करें तो पौड़ी पौड़ी गढ़वाल यानी कि यह आपका 1840 में। फिर उसके बाद नैनीताल और अल्मोड़ा एक ही संग यानी कि 1891 में। फिर उसके बाद देखिए टिहरी बना 1949 में। और उसके बाद 1960 में 3 बने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। फिर उसके बाद देखिए 1988 में कौन सा बना हरिद्वार बना। फिर उसके बाद 1995 में यूएस नगर। और फिर लास्ट के 1997 में 3 यानी कि छोटे जो जनपद हैं चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ये 3 जो छोटे जनपद है वो 1997 ईस्वी में बने थे। अगली देखिए इन्हीं जनपदों से हम बात करते हैं कि किस जनपद की सीमा, किस जनपद कौन सा जनपद ऐसा है जो सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है। इस माध्यम से क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे पौड़ी आपको दिख रहा है यानी कि पौड़ी गढ़वाल। ये पूरे का पूरा एरिया पौड़ी गढ़वाल का है। तो ये पौड़ी जनपद की सीमा 7 जनपदों से लगी हुई है। देख लीजिएगा आप क्रम वाइज यानी कि हरिद्वार के बाद देखिए ऊपर जाओगे तो देहरादून से भी लगा है। और उसके बाद टिहरी से भी लगा है। टिहरी के बाद देखिए रुद्रप्रयाग से लगा है। रुद्रप्रयाग के बाद देखिए चमोली से लगा है। और चमोली के बाद देखिए अल्मोड़ा से। और अल्मोड़ा के बाद देखिए आपका नैनीताल से। यानी कि 7 जनपद 1 2 3 4 5 6 7 जनपदों से आपका पौड़ी की सीमा लगी हुई है। और सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करने वाला जनपद यही है। अगर सबसे कम की हम बात कर दें कि सबसे कम कौन सा जनपदों की सीमा सबसे कम जनपदों को छूती है करके, तो नंबर 1 देखिए आपका हरिद्वार और दूसरा आपका यूएस नगर। ये दोनों जनपद ऐसे हैं जो 2 जनपदों को ही छूते हैं। हरिद्वार की बात करें तो देहरादून और आपका पौड़ी को छूता है। और यहाँ पे देखिए यूएस नगर की बात करें तो नैनीताल और चंपावत को छूता खाली। अगली हम बात करते देखिए दोस्तों राज्य में। क्वेश्चन इस प्रकार आता है राज्य में कितने जनपद ऐसे हैं जो आंतरिक का अर्थ यानी कि आपका अपने ही जनपदों से छुपे और जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, नहीं अंतर्राज्यीय यानी कि किसी राज्य से लगी हुई है। तो ऐसे हमारे जनपद देखिए 4 जनपद ऐसे हैं जो किसी को नहीं छूते यानी कि किसी न राज्य को छूते हैं न किसी देश को छूते हैं। तो इनमें देखिए याद करने का तरीका क्या है आपका बागेश्वर और अल्मोड़ा यानी कि 2 कुमाऊं और 2 गढ़वा, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ये देखिए
ये आपका 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी जनपदों, किसी भी राज्य और ना ही किसी देश से लगी हुई। देखिए ये है आपका अल्मोड़ा, ये है बागेश्वर, ये है, उसके बाद देखिए टिहरी है, किसी से नहीं छूता, और रुद्रप्रयाग ये है। ये 4 जनपद ऐसे हैं जो अपने ही राज्य की यानी कि जनपदों से देखिए छुपे हुए हैं। ना ही इनको किसी देश की सीमा छूती है, ना ही किसी राज्य की सीमा छूती है। तो यही होता आपका आंतरिक जनपद करके। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के जनपदों के क्षेत्रफल की। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि मैं आपको सबसे ज़्यादा और उसके बाद सबसे कम यानी घटते क्रम में कराऊंगा। देखिए तो घटते क्रम के अनुसार सबसे बड़ा जो आपका हमारा यानी कि इस नक्शे के अनुसार और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका है वो आपका चमोली का होता है। जो चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। देखिए कोई कोई किताबें आपका उत्तरकाशी उसका दे रही है, कुछ कुछ किताबों में मैंने भी पढ़ा, परंतु देखिए उस किताब को देखिए यह सत्यता ये होती है कि उसके अंतर्गत देखिए पिथौरागढ़ जनपद का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम दे रखा है, तो इसीलिए उसको ना आंकते हुए हमेशा चमोली इसका आंसर होता है। दूसरे में देखिए चमोली, फिर उसके बाद उत्तरकाशी। जो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है देखिए 8016 किलोमीटर स्क्वायर। अगला पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल देखिए 7090। उसके बाद पौड़ी का क्षेत्रफल आपका 5329। अगला नैनीताल का जो क्षेत्रफल है 4251। नैनीताल के बाद बात आती है आपका टिहरी। जो टिहरी का क्षेत्रफल 42 सब वर्ग किलोमीटर आएगा। देखिए टिहरी के बाद अल्मोड़ा का 3139। अल्मोड़ा के बाद देखिए देहरादून का जो क्षेत्रफल है आपका वो 3088। अगला देखिए देहरादून के बाद आपका यूएस नगर आता है। तो यूएस नगर की 2542। और फिर बात करें हरिद्वार। जो हरिद्वार का क्षेत्रफल है वो आपका 2360 किलोमीटर स्क्वायर। अगली हम बात करें बागेश्वर का जो क्षेत्रफल आपका वो 2246। उसके बाद देखिए बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग का 1984। और उसके बाद लास्ट आपका आता है चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो 1766 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए 13 जनपदों की क्षेत्रफल सहित लिस्ट है, और इस लिस्ट को भली भांति याद रखिएगा। अब भी देखिए सबसे बड़ा आता है तो चमोली और सबसे छोटा आता है तो चंपावत। और हमेशा कोई भी देखिए कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो शुरू के 4 और लास्ट के 4 ये हमेशा याद करना, क्योंकि ये कूट मिलाने के लिए हमेशा आते हैं। तो इन चारों को अगर क्षेत्रफल वाइज भी याद कर लो तो बहुत अच्छा बेटर है, अन्यथा नाम हमेशा रहना चाहिए याद की किसका कौन से सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं और कौन से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले हैं करके। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं मंडलों की। देखिए यानी कि उत्तराखंड जो पूरा
राज्य है उसके दो मंडल हैं, एक तो गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल देखिए, कुमाऊं मंडल आपका 1854 ईस्वी में बना था और जो गढ़वाल मंडल है वो 1970 ईस्वी या फिर कहीं किसी किताबों में 69 भी आता है, तो 69 और 70 ईस्वी में बना था। देखिए गढ़वाल मंडल की बात करें तो इसमें आपके 7 जनपद हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा, पौड़ी, कौमा, हरिद्वार, कौमा, देहरादून, कौमा, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और उसके बाद अंत आपका चमोली। और देखिए एक विशेषतर नया प्रश्न इस प्रकार बनकर आएगा कि गढ़वाल मंडल के कौन कौन से जनपद ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल को छूते हैं। तो 2 ही जनपद हैं, चमोली और दूसरा आपका पौड़ी। चमोली और पौड़ी ऐसे हैं जो कुमाऊं मंडल को छूते हैं और कोई सा भी जनपद यानी कि गढ़वाल मंडल का कुमाऊं को नहीं छूता है। अगले कुमाऊं मंडल की बात करें जो 1854 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत देखिए नैनीताल और आपका यूएस नगर, यूएस नगर के बाद चंपावत, चंपावत के बाद देखिए पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर। देखिए कुमाऊं मंडल के 4 जनपद यानी कि गढ़वाल मंडल को छूते हैं, तो ये क्वेश्चन 4 मंडलों वाला नहीं, 4 जनपदों वाला नहीं आएगा। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कुमाऊं मंडल के कौन से जनपद ऐसे हैं जो आपका गढ़वाल मंडल को नहीं छूते। तो यूएस नगर, यूएस नगर और आपका चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जो चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जो गढ़वाल मंडल को नहीं छूते हैं। अगले हम देखिए एक बात और कहें आपसे कि हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी नदी है वो है काली नदी। देखिए काली नदी लिपुलेख से टनकपुर तक का बहती है, जिसकी 252 किलोमीटर जो है कौन सी, काली नदी। इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है, लिपुलेख से कहाँ तक का, टनकपुर तक। आज देखिए ये जो वीडियो था वो एक डेमो क्लासेस वीडियो जैसा था, और अब देखिए निरंतर पार्ट बाय पार्ट यानी टॉपिक बाय टॉपिक उत्तराखंड की वीडियो भी आप तक पहुंचाते रहूँगा। और देखिए जो मैंने आज समझाया नक्शे सहित, तो इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे आपका यानी कि राज्यों की सीमा कितने किलोमीटर लगी हुई है करके देखिए, और या फिर कौन से जनपद आपका गढ़वाल मंडल को नहीं छूते हैं, या फिर कौन से गढ़वाल मंडल के जनपद राज्य कुमाऊं मंडल को छूते हैं करके। तो देखिए ऐसी ही नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और चैनल पर नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, जिससे आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। और देखिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा मुझे कि किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए करके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।